Hello students, today I am going to start 12th class Physics 7th chapter Alternating Current। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो स्टूडेंट, आपको मालूम है जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है, करंट का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली टाइम के साथ चेंज होता है और डायरेक्शन भी पीरियोडिकली चेंज होती है। ये इन्फॉर्मेशन इस ग्राफ से प्रॉपरली आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो कि जो करंट का मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा और बढ़ रहा और बढ़ रहा, इसका मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कहाँ, इन एन अल्टरनेटिंग करंट। तो इन अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, इन अल्टरनेटिंग करंट जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या है, चेंज होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या होता है, चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, इन अल्टरनेटिंग करंट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंजेस कंटिन्यूसली एंड इट्स डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली। क्योंकि ये जो फंक्शन है वो कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन है, और जो ग्राफ है कैसा है, वो साइन का कर्व है। साइन कर्व क्या बताता है, साइन कर्व जो होता है वो भी पीरियोडिक होता है, कॉस भी होता है वो भी पीरियोडिक होता है। साइन और कॉस का अगर लीनियर कॉम्बिनेशन कर दें तो वो भी पीरियोडिक फंक्शन होता है। मतलब हम जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में, या फिर साइन और कॉस दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने क्या बोला कि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो मैंने लिखा इन अल्टरनेटिंग करंट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंजेस कंटिन्यूसली, ओके, एंड इट्स डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली। जो इसकी डायरेक्शन है वो कैसे चेंज हो रही है, वो पीरियोडिकली चेंज हो रही है। मतलब एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो फिर अपने पाथ को रिपीट करता है। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गई। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि करंट नेगेटिव होती है। मतलब करंट यहाँ पर फर्स्ट हाफ के लिए, फर्स्ट जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसके लिए यहाँ पर वैल्यू ऑफ करंट पॉजिटिव है, यहाँ पर डायरेक्शन नेगेटिव है, डायरेक्शन नेगेटिव है, करंट नेगेटिव नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ के लिए वैल्यू नेगेटिव आएगी, यहाँ के लिए पॉजिटिव आएगी। तो हम ये बता सकते हैं फॉर अ कंप्लीट और फुल साइकिल, फॉर अ कंप्लीट और फुल साइकिल जो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट है, जो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है वो जीरो है, इज जीरो। क्लियर हुआ कि ये बात आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर जितनी करंट फ्लो हो रही है पॉजिटिव हाफ में उतनी करंट यहाँ हो रही है, बट उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए दोनों का जो सम होगा वो जीरो आ जाएगा। इस चीज़ को हमें प्रूव भी करना है। मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है कि आई एवरेज फॉर फुल साइकिल जीरो होता है। कैसे जीरो होता है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे वो आपको मिलने वाला है। आई एवरेज फर्स्ट जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है ये इसके लिए दिखना है, और फिर नेगेटिव हाफ साइकिल जो है ये, उसके लिए ये वैल्यू आएगी। ये वैल्यू कैसे आएगी, और फिर दोनों का जब सम करोगे तो दिख रहा होगा कि जीरो आ जाता है। तो इस चीज़ को आपको डिराइव करना है। पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा। इसका मतलब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मतलब यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ कि स्मॉल टी टाइम में, छोटे से टाइम पे करंट की वैल्यू कितनी है, तो छोटे से टाइम पे अगर देखने जाएंगे तो क्या देखेंगे, छोटे से टाइम के लिए तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। तो मैं यहाँ लिखूंगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट वो क्या होता है, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, ये होता है। यहाँ से देखोगे तो ये वैल्यू क्या बता रही है कि जैसे जैसे चार्ज ज़्यादा फ्लो होगा करंट भी ज़्यादा फ्लो होगा। यहाँ पे क्या है कि I यहाँ पे कम है, यहाँ I ज़्यादा है, यहाँ I ज़्यादा है, इसका मतलब चार्ज भी टाइम के साथ ज़्यादा फ्लो हुआ होगा, इसलिए करंट की वैल्यू भी
इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलर टाइम पे मैंने करंट की वैल्यू लिख ली। अब यहाँ से मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ से डी क्यू इज इक्वल टू मिल सकता है आपको आई डी टी। अगर मुझे यहाँ से टोटल चार्ज निकालना होता तो मैं क्या करता, टोटल चार्ज निकालना है, आपको डी क्यू मालूम है तो इंटीग्रेट कर दीजिए, टोटल चार्ज निकल आएगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी आ जाएगा। देखिए अब डी क्यू को लिख सकते हो क्या आप, डी क्यू को लिखोगे क्यू, मतलब ऐसा लिख सकते हो आप यहाँ से कि ये हो जाएगा क्यू। तो आपने ये क्यू की वैल्यू निकाल ली। अब आपको क्या करना है, अब आपको चाहिए एवरेज करंट का फार्मूला। तो देखिए पहले नोटेशन क्या होता है, जो एवरेज करंट या मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है उसका जो नोटेशन है, उसका नोटेशन आता है या तो आई बार लिखिए आप, या फिर आई एवरेज लिखिए, या फिर आप आई लिखिए और इसको इस ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। तो ये नोटेशन है तीनों, इनमें से कोई एक आप चूज कर लीजिए। तो आई एवरेज क्या होगा, आई एवरेज जो होता है वो होता है टोटल चार्ज, क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए टोटल चार्ज क्या होगा, ये तो छोटा सा चार्ज था छोटे से टाइम पे, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिली। और आपको मालूम है इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी है, क्योंकि करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है, एज टी वेरीज आई वेरीज। तो क्या था, इसके लिए जो इक्वेशन थी वो थी आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर यहीं पर क्या होता, कॉस का फंक्शन होता, अगर यहाँ मैं लेता वोल्टेज का होता तो v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता। ये तो करंट के लिए है तो करंट हो जाएगा। हम इसको कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते थे, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ओके, बट ये फेमस है थोड़ा सा। ओके, तो आई नॉट हम सारे कर मोस्टली साइन कर भी बनाते हैं। तो यहाँ से टोटल चार्ज कितना आया, वो आया क्यू, टाइम कितना है टी, करेक्ट। अब देखिए क्यू को क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से आई एवरेज की वैल्यू क्या आई, जो क्यू है उस क्यू को आप लिख सकते थे, क्यू अपॉन टी को, क्यू को लिख सकते थे आप, देखिए यहाँ से क्यू की वैल्यू अगर पुट करोगे तो ये लिखोगे आप कितना, आई डी टी, ठीक है। टी टोटल टाइम है, छोटा सा टाइम क्या होगा, वो होगा डी टी। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो टोटल टाइम मिल जाएगा। तो मतलब आपको ये जो फार्मूला मिला, ये है मेन फार्मूला एवरेज निकालने का, ठीक है। ये एवरेज करंट निकालने का फार्मूला आपको मिल गया। अगर यहीं पर मैं पूछूं आपसे कि एवरेज निकालिए वोल्टेज के लिए, एवरेज वोल्टेज क्या होगा, एवरेज वोल्टेज क्या होगा, तो आप लिख सकते थे एवरेज वोल्टेज के लिए, फॉर एवरेज वोल्टेज, फॉर वी एवरेज जो निकालते, क्योंकि ये जो करंट है वो टाइम पे डिपेंडेंट है। कैसा है, टाइम पे डिपेंड। अगर कोई फंक्शन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसका क्या मीनिंग है, इसका सिर्फ एक मीनिंग ये है कि आई डी टी हुआ, क्योंकि आई टाइम पे डिपेंडेंट है, वोल्टेज भी टाइम पे डिपेंडेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से वी डी टी और नीचे सिर्फ डी टी। तो ये भी फॉर्मूला निकल आया आपके लिए, किसके लिए, वोल्टेज का, एवरेज वोल्टेज का। हाँ, ये अलग प्रोसेस होगा कि वी एवरेज कहाँ से चाहिए कहाँ तक। अगर हाफ साइकिल चाहिए तो हम हाफ साइकिल के लिए 0 से t/2 लगाएंगे, कंप्लीट साइकिल चाहिए तो 0 से t लगाएंगे। तो यहाँ पे लिमिट हम लगाएंगे। लेकिन ऐसे ही इसी चैप्टर में आपको एक चीज़ और अच्छे से समझनी है कि एवरेज पार क्या होता है। क्या होता है एवरेज पार? अगर एवरेज पार की बात की जाए, पी एवरेज, तो पी एवरेज, पी भी टाइम पे डिपेंड करे अगर, तो क्या होगा, यहाँ से आएगा डी टी, यहाँ से आएगा पी डी टी। तो पी की वैल्यू आपको दी जाएगी, वी की वैल्यू टाइम के साथ दी जाएगी और आई की वैल्यू टाइम के साथ, तो आपको मालूम ही है। हो सकता है कोई नई इक्वेशन दी जाए तो उस इक्वेशन को यूज़ करके यहाँ रख करके और जो वैल्यू दी जाएंगी कितने साइकिल के लिए या किस लिमिट के लिए, हाफ साइकिल है, फुल साइकिल है, या कुछ टाइम आपको दिया जाएगा, आई की वैल्यू दी जाएगी, फिर आप वहाँ से कैलकुलेट करके वैल्यू पुट करके आप अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये तो बेसिक है। इस फॉर्मूले के थ्रू आपको सीखना है कि ये कैसे निकालोगे और ये कैसे निकालोगे, ये कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला आता कैसे है। ओके, तो इस प्रूफ को भी कर लेते हैं, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं डेरिवेशन
कि कैसे कंप्लीट साइकिल के लिए आपको वैल्यू मिलती है। देखिए, फॉर अ कंप्लीट साइकिल हम निकालने जा रहे हैं आई एवरेज प्रूफ, आई एवरेज फॉर फुल साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। और ये मालूम है कितना होता है, आई एवरेज जो है फुल साइकिल के लिए कितना, ये 0 है। क्लियर। अब जरा देखिए कैसे ये वैल्यू आने वाली है। हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आई एवरेज। मैंने लिख दिया आई एवरेज क्या होगा, आई एवरेज निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ये था आई डी टी। क्लियर। और कहाँ से कहाँ था, 0 से t, फॉर फुल साइकिल है तो 0 से t लगाया मैंने, और नीचे क्या था डी टी, 0 से t लगाया। अब क्या होगा, देखिए यहाँ से होगा क्या, आई की वैल्यू कितनी पुट करनी है, ये पुट कर देंगे, और ये हो जाएगा 0 से t आई नॉट साइन ओमेगा t डी टी। ये वैल्यू आ गई। यहाँ से क्या आया, डी टी का करेंगे तो t होगा, लिमिट लगाएंगे t 0 से t, तो यहाँ से t माइनस 0 सिर्फ t आएगा, तो आ गया ऐसा, नीचे t माइनस 0, ऊपर से कितना आया, ऊपर से आई नॉट तो बाहर हो गया, और ये आया 0 से t, यहाँ पे आया साइन ओमेगा t और dt आ गया। तो देखिए ज़रा सा 1/t बाहर हो गया, 1/t बाहर आया, और ऊपर से आई नॉट बाहर हो गया। क्लियर। अब मिलना क्या आपको, यहाँ से मिल गया 0 से t साइन ओमेगा t और dt, एक चीज़ मिल गई। अब साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत आसान है, माइनस कास ओमेगा t पुट करेंगे यहाँ से, तो आई नॉट अपॉन t, और इसका हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा t, नीचे आएगा ओमेगा, ये होता है, और लिमिट लग गई 0 से t। देखोगे यहाँ से तो क्या मिलने वाला है, ओमेगा बाहर आएगा, माइनस भी बाहर आएगा, माइनस आई नॉट t ओमेगा आ गया। अब अंदर कितना बच गया, अंदर आपको बच गया कॉस ओमेगा t, और लिमिट 0 से t आ गई। इतनी बात भी आपको समझ में आ गई। अब क्या करना है, देखिए जो ओमेगा होता है इसकी वैल्यू होती है t, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, एंड ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है। तो यहाँ से क्या करोगे, 2 पाई अपॉन टी पुट करोगे, 2 पाई अपॉन टी पुट करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस आई नॉट अपॉन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी लिखा था बगल में, वो भी लिख दिया आपने। अब क्या आ गया, अंदर क्या आया, कॉस 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, ये हो गया टी। यहाँ से देखिए टी से टी कैंसिल हो गया, माइनस आई नॉट अपॉन 2 पाई। क्लियर हुआ। अब ये अंदर कितना आ जाएगा, पहले पुट करोगे टी से टी कैंसिल होगा, ये हो गया cos 260 cos 2 पाई का मतलब होता है, देखिए यहाँ से ये 2 पाई अपॉन टी आया। अब 2 पाई अपॉन टी का मतलब क्या हुआ, टी से टी कैंसिल हो गया। अच्छा, जैसे ही टी से टी कैंसिल हुआ तो यहाँ पे आ गया कितना, cos 360 माइनस क्या आ जाएगा, 0 पुट करोगे तो आ जाएगा cos 0। अब cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos 360 की भी वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब क्या मिल गया आपको, यहाँ से ये रिजल्ट मिल गया कि माइनस आई नॉट अपॉन 2 पाई की जो वैल्यू है, अंदर आया 1 माइनस 1, यहाँ से मिल गया 0। यही आपको यहाँ से निकालना था, आपको यही तो यहाँ से प्रूव करना था कि आई एवरेज जो होगा फॉर अ फुल साइकिल वो कितना होता है, वो 0 होता है। और इजी वे में आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या आएगा, आई एवरेज फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगी, तो यहाँ लिखा मैंने पॉजिटिव हाफ
साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कितना रिजल्ट आता है, आप मैंने देखो यहाँ लिखा है प्लस 2I0 अपॉन पाई। ये जो I है, ये जो I0 है वो क्या है, वो आपके पास वैल्यू है कौन सी, मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड ऑफ करंट है। कौन सा करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। करंट कैसा, इंस्टेंटेनियस जो करंट दिया जा रहा है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। ये जो इंस्टेंटेनियस करंट दी जा रही I, उसका ये एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड I0। अब करने जा रहे हैं हम लोग इसका डेरिवेशन कि हाफ साइकिल के लिए ये रिजल्ट कैसे आता है। आपने तो पहले ये सीखा कि हम कोई भी साइकिल हो, हाफ साइकिल हो, फुल साइकिल हो, एवरेज निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास ये फार्मूला है। हाफ साइकिल है तो हम इसको T/2 कर देंगे, क्योंकि 0 से T/2 को इंटीग्रेट करेंगे तो हाफ साइकिल आएगी, और 0 से T तक करेंगे तो फुल साइकिल आएगी। तो देखिए ये हो गया, यहाँ से मिल गया dt। अब क्या करना है इसको जरा देखिए, I की तो वैल्यू यही पुट होगी, 0 से T/2 I0 साइन ओमेगा t, और क्या आएगा dt। ये मैंने I की इंस्टेंटेनियस वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ से नीचे क्या है, dt का होता है t, dt का t हो जाता है। अब t की वैल्यू पुट करिए, 0 से T/2। अब T/2 माइनस 0 करोगे तो क्या आएगा, सिर्फ T/2। क्लियर हो गया, तो नीचे आ गया आपका T/2, ऊपर कितना आया, I0 कॉमन है, यहाँ 0 से ये हो गया T/2, यहाँ से आया कितना, साइन ओमेगा t dt। ये वैल्यू मिल गई, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो एवरेज वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई। I एवरेज की वैल्यू कितनी मिल गई, ये 2 ऊपर गया, 2I0 अपॉन t। क्लियर हुआ। और मैंने क्या बोला कि यहाँ से जरा इंटीग्रेशन करोगे 0 से T/2 साइन ओमेगा t dt, तो साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन आपको मालूम हो चुका है, कितना होता है, माइनस कास ओमेगा t। तो यहाँ से क्या लिखोगे, 2I0 अपॉन t, और यहाँ कितना आया, ये आ गया माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन ओमेगा, इंटू 0 से T/2 कर दिया। अभी क्या आने वाला है, देखिए ओमेगा बाहर आ जाएगा, और ओमेगा की जगह रख सकते हो 2π अपॉन t। तो आपने क्या किया, यहाँ से माइनस बाहर किया, माइनस 2I0 अपॉन ओमेगा बाहर आएगा, ओमेगा की जगह पे लिखोगे क्या, लिखोगे आप 2π अपॉन t। ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दोगे। ओके, तो 2π अपॉन t पुट कर दिया। आगे क्या आने वाला है जरा देखिए, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलने वाला है cos ओमेगा t, इसको लिखोगे cos 2π अपॉन t इंटू t, लिमिट 0 से T/2 तक, ये पुट कर दिया। अब यहाँ क्या आ गया, देखिए यहाँ से I एवरेज की जो वैल्यू आई, ये t से t कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, और बाहर आया I0 अपॉन सिर्फ पाई। क्या आया, I0 अपॉन पाई। अब क्या मिल गया, देखिए जब T/2 पुट करोगे यहाँ से, तो t से t कैंसिल होगा और 2 से 2 कैंसिल होगा, तो आएगा cos पाई माइनस cos 0। तो यहाँ से इसकी वैल्यू -1 होती है, इसकी 1 हो गई, तो माइनस I0 अपॉन पाई, -1 ये हो गया -2, मल्टीप्लाई करोगे तो I एवरेज की वैल्यू आ जाएगी 2I0 अपॉन पाई। क्लियर, तो ये जो वैल्यू आई वो आई पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। सिमिलरली अगर आप यहाँ क्या करते, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए करते, तो यहाँ सिर्फ नेगेटिव लगा लेते, तो पूरा आंसर क्या आ जाता, पूरा आंसर यही आता। तो आप ये लिख सकते थे, सिमिलरली फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल रिजल्ट क्या होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सिमिलरली फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा, जो आई एवरेज आएगा वो कितना आएगा, वो आपको मिलने वाला है नेगेटिव, क्योंकि आप फॉर्मूला यूज़ करोगे, या आपका आएगा 0 से, यहाँ पे माइनस यूज़ करोगे,
0 से t/2 i dt, और यहाँ से आएगा 0 से t/2 dt, और रिजल्ट आएगा -2i0/π। तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और जब दोनों को ऐड करोगे तो कंप्लीट साइकिल के लिए भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप देख रहे हो कि इन दोनों को ऐड करने पर ये मिल जाता है। अब मैं आपसे सिंपल सी प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ। सपोज करिए आपके पास वैल्यू है, क्वेश्चन इफ i इज इक्वल टू आपके पास है 12t², करेक्ट। i इज इक्वल टू 12t², फाइंड i एवरेज इन 2 सेकेंड। तो सिंपल सा फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे और रिजल्ट आपका आ जाएगा। देखिए i एवरेज का फॉर्मूला आपने सीख लिया। क्या सीखा? i एवरेज निकालने के लिए i एवरेज करोगे, यहाँ पे आएगा i dt आएगा। कहाँ से कहाँ करना है? 2 सेकेंड में, तो 2 लगाया, नीचे कितना आया dt, लिमिट लगाई 0 से 2। सिंपल सा काम। पावर दिया होता तो पावर के यहाँ p dt लिखते, ठीक है। वोल्टेज दिया होता तो v dt लिखते। सिंपल सा एक ही कॉन्सेप्ट है, आपको करना है। वैल्यू पुट करोगे 0 से 2, i की वैल्यू कितनी 12t² dt। नीचे क्या आएगा? नीचे dt का t होता है, लिमिट लगाओगे 0 से 2, तो रिजल्ट क्या आने वाला है? देखिए नीचे 2 - 0 और ऊपर कितना हो गया 12 बाहर हो गया, t² dt 0 से 2। तो यहाँ से क्या आएगा 2 ही आएगा, ऊपर आया 12 नीचे आया 2, इसका करोगे तो क्या आएगा t³ 3 और 0 से 2। तो रिजल्ट कितना आ गया? यहाँ से 6 आया, यहाँ से भी देखिए 3 2 जा 6, तो 6 12 2 कैंसिल हो जाएंगे, 12/6, यहाँ से आया t³ 0 से 2, ये बाहर आ गया 2, क्लियर। और यहाँ से 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3, तो ये आ गया 8 - 0, और बाहर आपके पास कितना है? यहाँ पे 2 है। रिजल्ट कितना आ गया? ये आ जाएगा 16 एम्पियर। ये आपके पास आई एवरेज की वैल्यू आ गई, या आई एवरेज लिखेंगे या आई बार लिखेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट देख रहे थे कि ये जो टॉपिक है बहुत यूनिक है और बहुत कॉमन है। अगर आपको ये टॉपिक आ गया और IRMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट समझ में आ गया, तो फिर इस चैप्टर में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।